मंडल के अध्यक्ष आदरणीय चंद्र प्रकाश तिवारी जी, बजौली मंडल के अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र राव जी, बघई धाम के मंडल अध्यक्ष आदरणीय हरगोविंद गौनिया जी, नौरंगिया मंडल के अध्यक्ष आदरणीय विजय मिश्रा जी, जिले के उपाध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय मनोज जायसवाल जी, जिले के नेता आदरणीय आलोक तिवारी जी, विजय लक्ष्मी मिश्रा जी, नाम सबका लेना चाहे सबका नाम ले सकते हैं, दुर्गेश्वर वर्मा जी, सुनील प्रजापति जी, सभी लोग मंचासीन, सभी अतिथियों का, सभी बड़े भाई अभिभावक को, जो भी हमारे गार्जियन बैठे हुए मंच से लेकर इस किसान इंटर कॉलेज के प्रांगण में, सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए, क्योंकि समय कम है, आप सुनना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और पूर्व राज्य मंत्री माननीय कुंवर आरपीएन सिंह जी को और हमारे स्वच्छ सांसद कुशीनगर विजय कुमार दुबे जी को। आप लोग इनको सुने और आप लोग के इनके बीच में मैं बाधा नहीं बनूंगा, बस आपके चरणों में प्रणाम करते हुए एक अनुरोध करने आया हूं कि आपके बीच का आपका लाल हो, आपके बीच का आपका माटी का लाल हो। 1999 में मंडल अध्यक्ष ने अपनी यात्रा प्रारंभ किया और जिले के महामंत्री, जिले के कोषाध्यक्ष, जिले के उपाध्यक्ष और युवा मोर्चा के जिले के महामंत्री, जिला उपाध्यक्ष सहित कई पदों पर दायित्वों का निर्वहन करते हुए भारतीय जनता पार्टी में जिले के महामंत्री के पद पर मैं काम कर रहा था। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और आप लोग भी सौभाग्यशाली है कि इस खड्डा के लाल को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, देश के सचिव मुख्यमंत्री प्रमुख योगी आदित्यनाथ जी का एक किसान के बेटा को, एक किसान के लाल को उम्मीदवार बनाकर गठबंधन का मुझे उम्मीदवार बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसान पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया, इस विश्वास के साथ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर 22 साल से कार्यकर्ता उस संगठन में भारतीय जनता पार्टी का अलग बनाता है और भारतीय जनता पार्टी के नाम से विवेकानंद पांडे की पहचान है। इसलिए अगर फूल भी नहीं रहेगा तो भोजन को, थाली को घर पहुंचाने का ये विवेकानंद पांडे काम करेगा। यह विश्वास सभी पूरा होगा। आए हुए सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा ये वादा करने का विषय नहीं है, क्योंकि आप मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूं। 14 से लेके 22 हो गया हमारी केंद्र की सरकार और 17 से लेके 22 तक की हमारी प्रदेश की सरकार। हम तो भाषण में कहते हैं कि रात को सोते समय बिस्तर पे जाइए और सीने पे हाथ रखकर देखिए अन्य पार्टियों की सरकार अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तुलना कर लीजिए, निश्चित रूप से आपका सीना कहेगा, आपका दिल कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे उत्तम सरकार है। ऐसी सरकार में सब लोग सुरक्षित है, सब लोग अपने आप को मौजूद महसूस करते हैं। तो देश और प्रदेश के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, हमारे आए हुए मुख्य अतिथि कहेंगे। एक अपील कर अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। मित्रों, 4 दिन का समय है, आज 26 समाप्त हो गया, 27, 28, 1 और 2 3 तारीख को मतदान है। 4 दिन आपका समय मुझे चाहिए, 4 दिन आप पसीना बहाइए, 5 साल आपके लिए पसीना आपका ये बेटा, आपका ये लाल विवेकानंद पांडे बहाएगा। दिन को 12 बजे, रात को 12 बजे जब जहां बयान करेंगे आपके लिए 5 साल पसीना बहाने के लिए आपका माटी का लाल, आपका बेटा, आपका भाई ये तैयार है। 4 दिन बस अपने लिए, मेरे लिए पसीना बहा दीजिए और घर घर भोजन भरी थाली को पहुंचा दीजिए। बता दीजिए कि नरेंद्र भाई मोदी जी, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, माननीय JP नड्डा जी का, आदरणीय स्वतंत्र सिंह का, आदरणीय केशव मौर्य जी का चुनाव से, आदरणीय संजय निषाद जी का चुनाव से भोजन भरी थाली है और आगामी 3 मार्च को भोजन भरी थाली के सामने अधिक से अधिक बटन दबा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यह आश्वस्त करने का काम करिए कि जिता के, पिछले बार अगर हम 40 से 8 जीते तो इस बार कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, आपका माटी का लाल चुनाव लड़ रहा है। 1 लाख पार होना चाहिए। इन्हीं निवेदनों के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। आए हुए सभी क्षेत्र की सम्मानित जनता को प्राप्त करते हुए अपनी बात को बता दो। जय हिंद, जय भाजपा, जय भाजपा, जय निषाद पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आदरणीय श्री विजय कुमार दुबे जी सांसद कुशीनगर से आह्वान करूं, उसके पहले राजकुमार सिंह जी से चाहते हैं, उनका नाम छूट गया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुके देके सम्मान करना चाहते हैं, जो कांग्रेस के पूर्व में जिले के अध्यक्ष रहे हैं। अब इस जनपद के 7वीं सांसद आदरणीय श्री विजय कुमार दुबे जी से आग्रह करना चाहता हूं कि हमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को का स्वागत करते हुए उद्बोधन करने का कार्यक्रम। कम शब्दों में, क्योंकि आज हमारे बीच माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हुआ है, आज मार्गदर्शन आशीर्वचन हम लोग को पाना है, कम शब्दों में कुछ विचार रखूं। इसके पहले एक बार निवेदन करता हूं सबसे,
जयकारा में साथ देंगे। दोनों हाथ उठाकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हम सभी के नेतृत्वकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित माननीय कुंवर आरपीएन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के कुशीनगर जनपद के जिला अध्यक्ष आदरणीय प्रेमचंद मिश्र जी, डॉक्टर नीलेश मिश्र जी, अजय गोविंद सिसु जी और खड्डा विधानसभा से हम लोग के सेनापति के रूप में भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी ने जिनको संयुक्त प्रत्याशी के रूप में उतारा, श्री विवेकानंद पांडे जी, मंचासीन सभी हमारे नेतागण, बिहार से चलकर आए बिहार प्रदेश की महिला मोर्चा की भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष श्रीमती पिंकी कुशवाहा जी और इस सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी अन्य सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधुओं और भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखने वाले सभी युवा साथीगण, पितातुल बुजुर्गगण, माताएं बहनें, पत्रकारिता जगत से आए सभी पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले भगवान बुद्ध की इस धरती पर और खड्डा के इस क्रांतिकारी धरती पर मैं अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन का सभी देवतुल कार्यकर्ता बंधुओं के साथ, सभी गणमान्य के साथ, सभी पदाधिकारी के साथ हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज के अवसर पर मैं अपने चंद शब्दों में इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि फैसला की घड़ी आ चुका और फैसला लेने के पहले हमें विचार करना होगा, याद दिलाना होगा समाज को कि 2014 के पहले देश के हालात को याद करें, 2017 के पहले इस उत्तर प्रदेश की धरती के हालात को याद करें। यही वो धरती है देश की जहां 2014 के पहले बड़े बड़े भ्रष्टाचार की मार से ये देश घुटने के बल बैठ चुका था। 7 वर्षों में न केवल इस देश को खड़ा किया गया बल्कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का गौरव और सम्मान पूरे दुनिया के मानचित्र पर स्थापित करने का कार्य किया गया। करोड़ों करोड़ों असहाय, निर्बल, दुर्बल परिवारों को तमाम निःशुल्क जन कल्याणकारी योजनाएं देकर समाज में बराबरी का सम्मान और विकास की धारा से जोड़ने का कार्य किया महज 7 वर्षों में। और मैं दावे के साथ कहता हूं, आप उठाकर देखिए, ऐसे ऐतिहासिक सदन के निर्णय के अलावा जो देश हित का निर्णय लिया गया 370 धारा को उखाड़कर फेंकने का, चाहे वो आतंकवादी घटनाओं के बदले केवल निंदा नहीं बल्कि माथ में घुसकर भारतीय सेना ने हमारे देश के मुखिया गणों के नेतृत्व पर नहले पर ताला जवाब देकर उन्होंने संदेश दिया, पूरे दुनिया को संदेश दिया कि भारत 2014 के पहले वाला नहीं, ये नई भारत का उदय हो चुका। और इन सब अभियान में चाहे इस देश के असहाय, निर्बल, दुर्बल परिवारों को खड़ा करने का उद्देश्य हो, चाहे इस देश जो घुटने के बल कल के दिनों तक बैठ चुका था, इसको खड़ा करके पूरे दुनिया के विकासशील अग्रणी देशों के पंक्ति में खड़ा करने के इस अभियान में माननीय मोदी जी के सरकार का अगर कोई प्रमुख स्तंभ, कोई प्राणी, कोई चट्टान की तरह खड़ा था तो जेपी नड्डा भी हमारे बीच आज उपस्थित है। जोरदार तालियों से एक बार आप लोग इनका स्वागत करने का, अभिनंदन करने का कार्य करें। ये उत्तर प्रदेश की धरती 5 साल पहले का दिन याद कीजिए, गुंडा मवाली माफियाओं के हाथ गिरवी रखा हुआ था। 5 साल पहले की सरकार उनके इशारे पर, उनके द्वारा रहमो करम पर चल रहे हैं। कहीं गरीबों के हक अधिकार का शोषण, कहीं हमारे आस्थाओं का उपहास का सिलसिला। इस उत्तर प्रदेश की धरती में पहली बार 75 साल की आजादी के बाद अगर सुशासन देने का कोई कार्य किया तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने उत्तर प्रदेश की धरती पर गुंडा मवालियों, इन बदमाशों को बुलडोजर चला के दिल में छिपने के लिए बात किया और व्यापारी गणों को समान वातावरण में व्यापार करने का अवसर दिलाया। गरीब, निर्बल, दुर्बल लोगों के अधिकार की रक्षा की। महिलाएं बैठी है, माताएं बहनें,
इनको सुरक्षा की गारंटी देने वाला योगी आदित्यनाथ जी महाराज के 5 सालों के कार्य को हम लोग देखे और देखे हैं। माननीय मोदी जी और योगी जी के तमाम जन कल्याणकारी निःशुल्क योजनाएं जो किसी जात पात किसी धर्म के आधार पर नहीं, सबको एक साथ एक मंत्र सबका साथ सबका विकास के माध्यम से दिया गया। मैं इसी 2022 के चुनाव में एक वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी से परहेज करता है, जानबूझकर उनके घर गए और मैंने कहा कि सारी माननीय मोदी जी और योगी जी के योजनाओं का लाभ आप लोगों ने लिया है, क्योंकि 5 वर्ष पहले आपके हितैषी बने सरकार ने आपको गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठने दिया और माननीय मोदी जी योगी जी ने तय किया था कि हमारे सरकारी हमारे जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहले समाज का अंतिम तबका केवल गरीब लेगा। आप लोगों ने भी लिया है, तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आज परहेज क्यों? पूछ सकते हैं आप लोग भी। आज एक ही जवाब था कि जो अयोध्या में राम मंदिर बनवाने वाले इस पार्टी का हम समर्थन नहीं करेंगे। अब विचार करना होगा इस प्रांगण में हम सभी लोगों को तय करना होगा, हम लोगों को भी संकल्प लेना होगा कि जो राम को लाए हैं हम लोग उन्हीं को जिताकर भेजने का कार्य करेंगे। आज के इस अवसर पर जिनका हमारे नेतृत्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हुआ है, मैं बताना चाहता हूं कड़े रूप में कितना कठोर निर्णय लेने की ताकत है इन लोगों में। यही देश की धरती बमों की धमाका में निर्दोषों के खून बहाते देखने के हम लोग आदी हो चुके थे। 2014 के पहले तक इस राष्ट्र के नेतृत्वकर्ता लोग, इस प्रदेश के नेतृत्वकर्ता लोग केवल निंदा करके समाप्त हो जाते थे। वही सत्य को पुलकुड़ी और पुलवामा की घटना के बाद जब सैकड़ों हमारे सैनिकों की शहादत दिया गया तो पाकिस्तान में घुसकर रात में किस तरह आप लोगों ने नहल पर कहला जवाब देकर भारत के मान सम्मान को बुलंदियों तक पहुंचाने का कार्य किया। कठोर इतना और सरल इतना कार्यकर्ताओं के लिए मैं जानता हूं उदाहरण आज जरूर रखूंगा, जबकि समय कम है। अभी सदन का सत्र चल रहा, हम लोग वहां पार्लियामेंट में थे, मैं था, परवीन निषाद थे, अशोक रावत थे, रमेश बिंद थे। हम लोगों को ये पता लगा, जानते थे कि आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन का शुभ अवसर है। पता लगा हम लोग को कि पार्लियामेंट में आए हुए भाग के जब तक हम लोग इनके कक्ष तक पहुंचे, आप कक्ष के बाहर सीढ़ी से उतरकर गाड़ी में बैठने जा रहे हैं। हम लोगों को देखते आपने कहा, अरे ये पूर्वांचल के सारे सांसद काहे भागे चले आ रहे। हम लोग कहे माननीय अध्यक्ष जी आपको शुभकामनाएं देने आए, अभिनंदन करने आए कि आज आपका जन्मदिन है। इन्होंने कहा इस तरह शुभकामनाएं मैं नहीं स्वीकार करूंगा, चलो आप लोग हमारे साथ। लेकर अपने कक्ष में गए, लड्डू हाथ में लेकर एक एक सांसद के मुख में डालकर इन्होंने हम लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया, अब शुभकामनाएं स्वीकार किया। ऐसे सरल सहज व्यक्तित्व के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, दुनिया के सबसे मजबूत संगठन के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हुआ है। एक बार पुनः मैं आप लोगों से हाथ जोड़ निवेदन करूंगा, दोनों हाथ उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। आज के शुभ अवसर पर मैं सबको शुभकामनाएं देते हुए, अग्रिम बधाई जीत का देते हुए, और मैं बताऊं कि जो भूख प्यास ताक पर रखकर रणभूमि में उतर जाए, विरोधियों को ताकत नहीं कि विजय श्री मिलने से कदम कोई रोक दे। 4 दिन के लिए हमारे प्रत्याशी ने हम लोगों से समय मांगा। 4 दिन न समय से सोएंगे, न भोजन करेंगे, न किसी जलपान के चक्कर में पड़ेंगे। 4 दिन और बहुरूपीय जो हम लोगों को केवल अगले पिछड़े के नाम पर, जाति के नाम पर बांटकर, ऐसे लोग जो इन गरीबों का हक अधिकार शोषण करने का षड्यंत्र किए हैं, उनको धूल चटाते हुए 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के संघ प्रत्याशी विवेकानंद जी के भोजन भरे थाली पर बटन दबाकर भारी मोहब्बत से हम लोग जीत दिलाएंगे, भाजपा का सरकार बनाएंगे। बुलडोजर चलाने वाले गोल्डो माफियों पर गरीबों के मसीहा योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कमान में उत्तर प्रदेश को देंगे और तब 2024 को इस राष्ट्र की कमान माननीय 56 इंच के सीना वाले नरेंद्र मोदी जी के हाथों सुरक्षित करेंगे।
मैं देता हूं अपनी बातों को विराम। आप दोनों हाथ उठाकर बोलिए जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व गृह राज्य मंत्री माननीय श्री आरपीएन सिंह जी को बुलाओ। उसके पहले हमारे 4 मंडल अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करते हुए धर्मेंद्र सिंह जी, धर्मेंद्र राव जी, चंद्रप्रकाश त्रिपाठी जी, ब्रजेश मिश्रा जी और हरिकेश रौनियार जी से आग्रह कि वह मंच पे आ जाएं। यह चारों मंडल अध्यक्ष इनका स्वागत करना चाहते हैं। और उसके बाद उसके पूर्व हम यहाँ के पूर्व सांसद, पूर्व गृह राज्य मंत्री आदरणीय श्री आरपीएन सिंह जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि हमें अपना आशीर्वचन सहित उद्बोधन देने का कार्य करें। हम अपन बात बहुत जल्दी में समाप्त करब। हम अपन बात बहुत जल्दी समाप्त करब कि हम सब कोई आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बात सुने आई गई बा और बड़ा धाम में रउरा देर से खड़ा बानी। तो हम चाहे कि एक बार नारा लगे के चाहिए, सिर्फ खड्डा के सुनाई नहीं दे के चाहिए, सिर्फ पडरौना के नहीं सुने के चाहिए, लखनऊ तक आवाज जाए के चाहिए। भारत माता के हमके लगल था रउरा सब भुकाइल बानी जा खा के ठीक से नहीं आए बानी। अभी तो खड्डा ही तक नहीं सुनाई देता बाबू, जरा जोर से लगे के चाहिए। भारत माता की धन्यवाद। विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी मंच पे उपस्थित हमारे ओजस्वी सांसद आदरणीय दुबे जी, इस कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में जो हम सब उपस्थित हैं, मेरे छोटे भाई और इधर के प्रत्याशी आदरणीय विवेकानंद पांडे जी, मंच पे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ अधिकारीगण, कार्यकर्तागण, बुजुर्गों, भाइयों बहनों और मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं नड्डा जी आपका नमन करता हूं कि ये आपका प्रथम चरण इस खड्डा में पड़ा है और आपको विश्वास दिलवाता हूं कि आपके आने के बाद हर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस सीट को विवेकानंद पांडे जी ने बोला 1 लाख से उससे ज्यादा जिताने का काम हम अवश्य करेंगे। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आप इस जनपद कुशीनगर के भौगोलिक स्थिति को जानते हैं। ये नदी के रहने वाला विधानसभा जहां हमारे केवट निषाद भाई रहते हैं, उनके भी आवाज को बुलंद करने के लिए आपने निषाद पार्टी के साथ समझौता करके उनको भी आवाज को बुलंद करने का प्रयास किया। उसी तरह तमकुई राज में जो हमारे नदी के किनारे हमारे निषाद भाई रहते हैं, उस पार्टी के साथ गठबंधन करके इस हमें और मजबूती देने का काम किया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक ऐसे नौजवान होनहार प्रत्याशी को दिया जो कार्यकर्ता, जिसने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के झंडे को जो भी काम किया गया उसने किया। और मुझे आपको विश्वास दिलवाना चाहता हूं, जितने कार्यकर्ता यहाँ खड्डा के हैं, जिसमें मैं भी हूँ, जो भी काम होगा, जो विवेकानंद पांडे जी कहेंगे, उसको जिताने के लिए हम कोई प्रयास नहीं छोड़ेंगे। और अंत में जैसे पांडे जी ने कहा, 4 दिन के समय चाहिए, 5 साल का काम ये खड्डा के लिए करेंगे। आपको मैं विश्वास दिलवाना चाहता हूँ, खड्डा से बहुत पुराना हमारा संपर्क बा और रिश्ता बा। जब भी मौका मिलेगा तो खड्डा के विकास में कभी छोड़ल नहीं मानी। रउरा बीच में खड़ा होकर रउरा के विश्वास दिलवाता नहीं कि पांडे जी के साथ खड़ा होकर, दुबे जी के साथ खड़े होकर, कार्यकर्ता की हैसियत के साथ, कार्यकर्ता की हैसियत से खड्डा को विकसित करने का काम करूंगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, मुख्यमंत्री योगी जी का उनको धन्यवाद करता हूं जिन्होंने यहाँ गरीबों के आंसू पोंछने का काम किया है, जिन्होंने पूर्वांचल को परिवर्तन करने का काम किया है। हमारी माता बहनों तक अनाज ही तक नहीं, तेल से लेके नमक तक पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है। और अगर आज
2.5 लाख रुपया चलेला दिल्ली से मोदी जी आवास खातिर भेजल जाला तो खड्डा के गरीब के खाता में सीधे पड़ेला, कोई दलाली बिचवा में नहीं होला। ज्यादा नहीं बोलत ना, तो हम सिर्फ इतना लोगों से विनती करे आयल बानी, भारी मतों से भाई विवेकानंद पांडे जी के जिताई जाई। हम सब मिलके खड्डा के तस्वीर बदले के प्रयास करल जाई। जो जो समस्या बा हम अवश्य इनके साथ मेहनत करके, और जब आशीर्वाद नड्डा जी के बाद तो जरूर खड्डा परिवर्तित हुई, इतना विश्वास रउरा के देता नहीं। और एक बार इतना ताली नड्डा जी के लिए बजना चाहिए, ये गड़गड़ाहट दिल्ली तक और जहां से चल के आए हैं नड्डा जी, जहां के रहने वाले हिमाचल प्रदेश तक की गड़गड़ाहट सुनाई देके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। चारों मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र लाल, ब्रजेश मिश्रा, हरगोविंद जी, चारों लोग आ जाइए। तुरंत माला को स्वागत करके आप लोग आगे तुरंत आ जाइए। आप लोग चारों मंडल अध्यक्ष लेट मत करिए। आप लोग सिक्योरिटी वाले नहीं सब कुछ जानते हैं ना, आप लोग आ जाइए तुरंत। ब्रजेश में आ गए सुधे बुके देके स्वागत करने का कार्य करें। और इस स्वागत के बाद जिनका उद्बोधन सुनने के लिए आप सभी लोग सवेरे 11 बजे से यहां पर उपस्थित हैं। ऐसे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनका आशीर्वचन यहां पर मिलना है, आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो ब्रजेश मिश्रा जी कहां वो भी आ जाए। अनुरोध करना चाहता हूं वो अपना आशीर्वचन स्वरूप भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय श्री विवेकानंद पांडे जी को अपना आशीर्वचन देने का कार्य करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, जोरदार तालियों से आप स्वागत करिए। आप लोग आगे लेके पीछे तक। आज की इस जनसभा में मंच पर उपस्थित मेरे साथ संसद में मेरे साथी और वरिष्ठ सहयोगी सांसद विजय कुमार दुबे जी, हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र जिनके साथ मुझे संसद में रहने का लंबे समय मौका मिला, पूर्व में केंद्रीय मंत्री कुमार सोनकर है। मैं रहने वाला मिर्जापुर जिला, थाना मड़ियान रहने वाला हूँ। सर, हमने शादी अपनी बेटी की ब्याह थी सरजीवन नगर फिरोजाबाद, और सर लड़के का नाम महेंद्र है। और शादी हमने करके आया तो सामान जो दिया सर, जो मांगे हमने शादी में पूरा दिया। इसके बाद शादी के बाद ये मांग कर रहे थे तो हमने कहा जब लड़की के लेने आएंगे तो जो बाकी सामान हम दे देंगे। सर, हमारा बीच में तो लड़के और उसके प्रताड़ित कर रहे थे। लड़की हमको बोल रही थी कि पापा इस सामान के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं और बाकी जो मतलब कि हमको दे जाओ। तो मैं बोला कि बिटिया जो भी रहेगा हम सामान आके तुमको देंगे। हमने इनको खाते में जितना पैसा कहा सर हमने सब डाला। इनको खाते में 35,000 रुपये बोली 35,000 रुपये डाल दिया। फिर हम लड़की को मतलब 29-28 तारीख को घर से चले एक झगड़ा कर रहे थे। लड़की को शाम को 7 बजे तक लड़की बात की। अब बोली पापा तुम्हारे, मैं बोला हाँ मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। इसके बाद सर सुबह हम अलीगढ़ में 1 तारीख के थे। 2 तारीख को ये लोग बोले तुम्हारी लड़की और दामाद गायब हो गए घर से। फिर हमने उसको एक दोस्त मोनू करके उससे पता लगा तो बोला तुम्हारा दामाद मोहल्ले में है। फिर इसके बाद लड़की में बोली मेरी लड़की कहाँ है, तो बोले कि तुम्हारी लड़की कहाँ, पता नहीं कहाँ चली गई। सर आज 2 तारीख की मैं दुखी हूँ, भटक रहा हूँ। हमारी लड़की को कोई पता नहीं, ये लोग मार डाले। हमको शंका है सर इसकी हत्या कर दी है। तो पुलिस की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया गया? पुलिस वाले के पास आया तो तुम्ही के रिपोर्ट उसके घर वाले लिखा दे, हमको साइन करा ले, बोले खोजबीन कर रहे हैं मिल जाएगी। आज तक सर मैं परसों आके रामगढ़ थाने में दुर्गा साहब उनको बुलवाए थे, पूछताछ करके छोड़ दे। फिर आज बुलवाए कह रहे हैं कुछ पता लगा रहे हैं, कोई लड़की का सुराग नहीं। सर आज 2 तारीख का मैटर है सर, हमने 2 तारीख 3 दिन यहाँ दर दर भटका सर, कोई कुछ बताने के लिए राजी नहीं। उसके घर आदमी उसका करा, मैं घर पे नाइट में नहीं था।
जो लड़की का मोबाइल हमने दे रखा था लड़के के पास है सर, उसकी जेवरात रकम सब उसको घर पे है। लड़की ने शाम को सारी अपनी साड़ी वगैरह सब सजा के रखी आने के लिए। मैंने 2 तारीख को ही फोन किया, 7 बजे लड़की पूछी पापा आ रहे हो? मैं बोला मैं आ रहा हूँ। लड़की पढ़ी लिखी लड़की नहीं सर, गांव देहात की लड़की, उसको कुछ मालूम नहीं है। ये लोग झगड़ा जब से ब्याह थी, जब से दुखी थी, वो कह रही थी पापा हमको प्रताड़ित कर रहे हैं। इसका दिनेश है, उसकी घरवाली सुमन है, जेठान है, 2 जेठान दूर ससुर भी रोज पी के दारू, मतलब उसका पति भी उसको प्रताड़ित कर। सोनकर है, मैं रहने वाला मिर्जापुर जिला, थाना मड़ियान रहने वाला हूँ सर। हमने शादी अपनी बेटी की ब्याह थी सरजीवन नगर फिरोजाबाद, और सर लड़के का नाम महेंद्र है। और शादी हमने करके आया तो सामान जो दिया सर, जो मांगे हमने शादी में पूरा दिया। इसके बाद शादी के बाद ये मांग कर रहे थे तो हमने कहा जब लड़की के लेने आएंगे तो जो बाकी सामान हम दे देंगे। सर हमारा बीच में वो लड़के और उसके प्रताड़ित कर रहे थे। लड़की हमको बोल रही थी कि पापा इस सामान के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं और बाकी जो मतलब कि हमको दे जाओ। तो मैं बोला कि बिटिया जो भी रहेगा हम सामान आके तुमको देंगे। हमने इनको खाते में जितना पैसा का सर हमने सब डाल, इनको खाते में 30-35 हजार रुपये, कुछ 35 हजार रुपये डाल दिया। फिर हम लड़की को मतलब 29-28 तारीख को घर से चले, एक झगड़ा कर रहे थे। लड़की को शाम को 7 बजे तक लड़की बात की, अब बोली पापा तुम्हारे, मैं बोला हाँ मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। इसके बाद सर सुबह हम अलीगढ़ में 1 तारीख के थी, 2 तारीख को ये लोग बोले तुम्हारी लड़की और दामाद गायब हो गए घर से। फिर हमने उसको एक दोस्त मोनू करके उससे पता लगा तो बोला तुम्हारा दामाद मोहल्ले में है। फिर इसके बाद लड़की में बोली मेरी लड़की कहाँ है, तो बोले कि तुम्हारी लड़की कहाँ, पता नहीं कहाँ चली गई। सर आज 2 तारीख की मैं दुखी हूँ, घर से भटक रहा हूँ, हमारी लड़की कोई पता नहीं, ये लोग मार डाले, उनको शंका सर इसकी हत्या कर दी है। तो पुलिस की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया गया? पुलिस वाले के पास आ तो गुमसुमी के रिपोर्ट उसके घर वाले लिखा दे, हमको साइन करा ले, बोले खोजबीन कर रहे हैं, मिल जाएगी। आज तक सर मैं परसों आके रामगढ़ थाने में दुर्गा साहब उनको बुलवाए थे, पूछताछ करके छोड़ दे, फिर आज बुलवाए, कह रहे हैं कुछ पता लगा रहे हैं, कोई लड़की का सुराग नहीं। सर आज 2 तारीख का मैटर है सर, हमने 2 तारीख के 3 दिन यहाँ दर भटका सर, कोई कुछ बताने के लिए राजी नहीं। उसके घर आदमी उसका करा, मैं घर पे नाइट में नहीं था। जो लड़की का मोबाइल हमने दे रखा था लड़के के पास है सर, उसकी जेवरात रकम सब उसको घर पे है। लड़की ने शाम को सारी अपनी साड़ी वगैरह सब सजा के रखी आने के लिए। मैंने 2 तारीख को ही फोन किया, 7 बजे लड़की पूछी पापा आ रहे हो? मैं बोला मैं आ रहा हूँ। लड़की पढ़ी लिखी लड़की नहीं सर, गांव देहात की लड़की, उसको कुछ मालूम नहीं है। ये लोग झगड़ा जब से ब्याह थी, जब से दुखी थी, वो कह रही थी पापा हमको प्रताड़ित कर रहे हैं। इसका दिनेश है, उसकी घरवाली सुमन है, जेठान है, 2 जेठान दूर ससुर भी रोज पी के दारू, मतलब उसका पति भी उसको प्रताड़ित कर। सोनकर है, मैं रहने वाला मिर्जापुर जिला, थाना मड़ियान रहने वाला हूँ सर। हमने शादी अपनी बेटी की ब्याह थी सरजीवन नगर फिरोजाबाद, और सर लड़के का नाम महेंद्र है। और शादी हमने करके आया तो सामान जो दिया सर, जो मांगे हमने शादी में पूरा दिया। इसके बाद शादी के बाद ये मांग कर रहे थे तो हमने कहा जब लड़की के लेने आएंगे तो जो बाकी सामान हम दे देंगे। सर हमारा बीच में वो लड़के और उसके प्रताड़ित कर रहे थे। लड़की हमको बोल रही थी कि पापा इस सामान के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं और बाकी जो मतलब कि हमको दे जाओ। तो मैं बोला कि बिटिया जो भी रहेगा हम सामान आके तुमको देंगे। हमने इनको खाते में जितना पैसा का सर हमने सब डाल, इनको खाते में 30-35 हजार रुपये, कुछ 35 हजार रुपये डाल दिया। फिर हम लड़की को मतलब 29-28 तारीख को घर से चले, एक झगड़ा कर रहे थे। लड़की को शाम को 7 बजे तक लड़की बात की, अब बोली पापा तुम्हारे, मैं बोला हाँ मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। इसके बाद सर सुबह हम अलीगढ़ में 1 तारीख के थी, 2 तारीख को ये लोग बोले तुम्हारी लड़की और दामाद गायब हो गए घर से। फिर हमने उसको एक दोस्त मोनू करके उससे पता लगा तो बोला तुम्हारा दामाद मोहल्ले में है। फिर इसके बाद लड़की में बोली मेरी लड़की कहाँ है, तो बोले कि तुम्हारी लड़की कहाँ, पता नहीं कहाँ चली गई। सर आज 2 तारीख की मैं दुखी हूँ, घर से भटक रहा हूँ, हमारी लड़की कोई पता नहीं, ये लोग मार डाले, उनको शंका सर इसकी हत्या कर दी है। तो पुलिस की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया गया? पुलिस वाले के पास आ तो गुमसुमी के रिपोर्ट उसके घर वाले लिखा दे, हमको साइन करा ले, बोले खोजबीन कर रहे हैं, मिल जाएगी। आज तक सर मैं परसों आके रामगढ़ थाने में दुर्गा साहब उनको बुलवाए थे, पूछताछ करके छोड़ दे, फिर आज बुलवाए।
कह रहे हैं कुछ पता लगा रहे हैं, कोई लड़की का सुराग नहीं सर। आज 2 तारीख का मैटर है सर। हमने 2 तारीख 3 दिन यहाँ दर दर भटका सर, कोई कुछ बताने के लिए राजी नहीं। उसके घर आदमी उसका करा, मैं घर पे नाइट में नहीं था। जो लड़की का मोबाइल हमने दे रखा था लड़के के पास है सर, उसकी जेवरात रकम सब उसको घर पे है। लड़की ने शाम को सारी अपनी साड़ी वगैरह सब सजा के रखी आने के लिए। मैंने 2 तारीख को ही फोन किया, 7 बजे लड़की पूछी पापा आ रहे हो? मैं बोला मैं आ रहा हूँ। लड़की पढ़ी लिखी लड़की नहीं सर, गांव देहात की लड़की, उसको कुछ मालूम नहीं है। ये लोग झगड़ा जब से ब्याई थी, जब से दुखी थी, वो कह रही थी पापा हमको 48 कर। उसका दिनेश है, उसकी घरवाली सुमन है, जेठान है, 2 जेठान 2 देवर ससुर भी रोज पी के दारू, मतलब उसका पति भी उसको 48 कर। सोनकर है, मैं रहने वाला मिर्जापुर जिला थाना मड़ियान रहने वाला हूँ सर। हमने शादी अपनी बेटी की ब्याह थी सरजीवन नगर फिरोजाबाद, और सर लड़के का नाम महेंद्र है। और शादी हमने करके आया तो सामान जो दिया सर, जो मांगे हमने शादी में पूरा दिया। इसके बाद शादी के बाद ये मांग कर रहे थे तो हमने कहा जब लड़की के लेने आएंगे तो जो बाकी सामान हम दे देंगे। सर हमारा बीच में जो लड़के और उसके प्रताड़ित कर रहे थे, लड़की हमको बोल रही थी कि पापा इस सामान के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं और बाकी जो मतलब कि हमको दे जाओ। तो मैं बोला कि बिटिया जो भी रहेगा सामान आके तुमको देंगे। हमने इनको खाते में जितना पैसा कहा सर हमने सब डाल, इनको खाते में 35 हजार रुपये, 35 हजार रुपये डाल दिया। फिर हम लड़की को मतलब 29-28 तारीख को घर से चले, एक झगड़ा कर रहे थे। लड़की को शाम को 7 बजे तक लड़की बात की, अब बोली पापा तुम्हारे, मैं बोला हाँ मैं आ रहा हूँ। इसके बाद सर सुबह हम अलीगढ़ में 1 तारीख के थी, 2 तारीख को ये लोग बोले तुम्हारी लड़की और दामाद गायब हो गए घर से। फिर हमने उसको एक दोस्त मोनू करके उससे पता लगा तो बोला तुम्हारा दामाद मोहल्ले में है। फिर इसके बाद लड़की में बोली मेरी लड़की कहाँ है, तो बोले कि तुम्हारी लड़की कहाँ, पता नहीं कहाँ चली गई। सर 2 तारीख को मैं दुखी हूँ, भटक रहा हूँ, हमारी लड़की को कोई पता नहीं, ये लोग मार डाले, उनको शंका सर इसकी हत्या कर दी है। तो पुलिस की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया गया? पुलिस वाले के पास आया तो गुमसुमी का रिपोर्ट उसके घर वाले लिखा दे, हमको साइन करा ले, बोले खोजबीन कर रहे हैं मिल जाएगी। आज तक सर मैं परसों आके रामगढ़ थाने में दुर्गा साहब को बुलवाए थे, पूछताछ करके छोड़ दे, फिर आज बुलवाए हैं, कह रहे हैं कुछ पता लगा रहे हैं, कोई लड़की का सुराग नहीं सर। आज 2 तारीख का मैटर है सर। हमने 2 तारीख 3 दिन यहाँ दर दर भटका सर, कोई कुछ बताने के लिए राजी नहीं। उसके घर आदमी उसका करा, मैं घर पे नाइट में नहीं था। जो लड़की का मोबाइल हमने दे रखा था लड़के के पास है सर, उसकी जेवरात रकम सब उसको घर पे है। लड़की ने शाम को सारी अपनी साड़ी वगैरह सब सजा के रखी आने के लिए। मैंने 2 तारीख को ही फोन किया, 7 बजे लड़की पूछी पापा आ रहे हो? मैं बोला मैं आ रहा हूँ। लड़की पढ़ी लिखी लड़की नहीं सर, गांव देहात की लड़की, उसको कुछ मालूम नहीं है। ये लोग झगड़ा जब से ब्याई थी, जब से दुखी थी, वो कह रही थी पापा हमको 48 कर। उसका दिनेश है, उसकी घरवाली सुमन है, जेठान है, 2 जेठान 2 देवर ससुर भी रोज पी के दारू, मतलब उसका पति भी उसको 48 कर। सोनकर है, मैं रहने वाला मिर्जापुर जिला थाना मड़ियान रहने वाला हूँ सर। हमने शादी अपनी बेटी की ब्याह थी सरजीवन नगर फिरोजाबाद, और सर लड़के का नाम महेंद्र है। और शादी हमने करके आया तो सामान जो दिया सर, जो मांगे हमने शादी में पूरा दिया। इसके बाद शादी के बाद ये मांग कर रहे थे तो हमने कहा जब लड़की के लेने आएंगे तो जो बाकी सामान हम दे देंगे। सर हमारा बीच में जो लड़के और उसके प्रताड़ित कर रहे थे, लड़की हमको बोल रही थी कि पापा इस सामान के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं और बाकी जो मतलब कि हमको दे जाओ। तो मैं बोला कि बिटिया जो भी रहेगा सामान आके तुमको देंगे। हमने इनको खाते में जितना पैसा कहा सर हमने सब डाल, इनको खाते में 35 हजार रुपये, 35 हजार रुपये डाल दिया। फिर हम लड़की को मतलब 29-28 तारीख को घर से चले, एक झगड़ा कर रहे थे। लड़की को शाम को 7 बजे तक लड़की बात की, अब बोली पापा तुम्हारे, मैं बोला हाँ मैं आ रहा हूँ। इसके बाद सर सुबह हम अलीगढ़ में 1 तारीख के थी, 2 तारीख को ये लोग बोले तुम्हारी लड़की और दामाद गायब हो गए घर से। फिर हमने उसको एक दोस्त मोनू करके उससे पता लगा तो बोला तुम्हारा दामाद मोहल्ले में है। फिर इसके बाद लड़की में बोली मेरी लड़की कहाँ है, तो बोले कि तुम्हारी लड़की कहाँ, पता नहीं कहाँ चली गई। सर 2 तारीख को मैं दुखी हूँ, घर से भटक रहा हूँ, हमारी लड़की को कोई पता नहीं, ये लोग मार डाले, उनको शंका सर इसकी हत्या कर दी है।
तो पुलिस की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया गया? पुलिस वाले के पास आया तो गुमसुमी का रिपोर्ट उसके घर वाले लिखा दे, हमको साइन करा ले, बोले खोजबीन कर रहे हैं, मिल जाएगी। आज तक सर मैं परसों आके रामगढ़ थाने में हूँ, दुर्गा साहब उनको बुलवाए थे, पूछताछ करके छोड़ दे, फिर आज बुलवाए कह रहे हैं कुछ पता लगा रहे हैं, कोई लड़की का सुराग नहीं सर। आज 2 तारीख का मैटर है सर, हमने 2 तारीख 3 दिन यहाँ दर दर भटका सर, कोई कुछ बताने के लिए राजी नहीं। उसके घर आदमी उसका करा, मैं घर पे नाइट में नहीं था। जो लड़की का मोबाइल हमने दे रखा था लड़के के पास है सर, उसकी जेवरात रकम सब उसको घर पे है। लड़की ने शाम को सारी अपनी साड़ी वगैरह सब सजा के रखी आने के लिए। मैंने 2 तारीख को ही फोन किया, 7 बजे लड़की पूछी पापा आ रहे हो, मैं बोला मैं आ रहा हूँ। लड़की पढ़ी लिखी लड़की नहीं सर, गांव देहात की लड़की, उसको कुछ मालूम नहीं है। ये लोग झगड़ा जब से ब्याई थी, जब से दुखी थी, वो कह रही थी पापा हमको प्रताड़ित कर रहे हैं। उसका दिनेश है, उसकी घरवाली सुमन है, जेठान है, 2 जेठान दूर ससुर के रोज पी के दारू, मतलब उसका पति भी उसको प्रताड़ित कर। फोन कर है, मैं रहने वाला मिर्जापुर जिला थाना मड़ियान रहने वाला हूँ सर। हमने शादी अपनी बेटी की ब्याह थी सरजीवन नगर फिरोजाबाद, और सर लड़के का नाम महेंद्र है, और शादी हमने करके आया तो सामान जो दिया सर, जो मांगे हमने शादी में पूरा दिया। इसके बाद शादी के बाद ये मांग कर रहे थे तो हमने कहा जब लड़की के लेने आएंगे तो जो बाकी सामान हम दे देंगे। सर हमारा बीच में वो लड़के और उसके प्रताड़ित कर रहे थे। लड़की हमको बोल रही थी कि पापा इस सामान के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं और बाकी जो मतलब कि हमको दे जाओ। तो मैं बोला कि बिटिया जो भी रहेगा हम सामान आके तुमको देंगे। हमने इनको खाते में जितना पैसा कहा सर हमने सब डाला, इनको खाते में 30-35 हज़ार रुपये, बोले 35 हज़ार रुपये डाल दिया। फिर हम लड़की को मतलब 29-28 तारीख को घर से चले, एक झगड़ा कर रहे थे। लड़की को शाम को 7 बजे तक लड़की बात की, अब बोली पापा तुम्हारे, मैं बोला हाँ मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। इसके बाद सर सुबह हम अलीगढ़ में 1 तारीख के थी, 2 तारीख को ये लोग बोले तुम्हारी लड़की और दामाद गायब हो गए घर से। फिर हमने उसको एक दोस्त मोनू करके उससे पता लगा तो बोला तुम्हारा दामाद मोहल्ले में है। फिर इसके बाद लड़की में बोली मेरी लड़की कहाँ है, तो बोले कि तुम्हारी लड़की कहाँ, पता नहीं कहाँ चली गई। सर आज 2 तारीख की मैं दुखी हूँ, भटक रहा हूँ, हमारी लड़की को कोई पता नहीं, ये लोग मार डाले, उनको शंका है सर इसकी हत्या कर दी है। तो पुलिस की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया गया? पुलिस वाले के पास आया तो गुमसुमी का रिपोर्ट उसके घर वाले लिखा दे, हमको साइन करा ले, बोले खोजबीन कर रहे हैं, मिल जाएगी। आज तक सर मैं परसों आके रामगढ़ थाने में हूँ, दुर्गा साहब उनको बुलवाए थे, पूछताछ करके छोड़ दे, फिर आज बुलवाए कह रहे हैं कुछ पता लगा रहे हैं, कोई लड़की का सुराग नहीं सर। आज 2 तारीख का मैटर है सर, हमने 2 तारीख 3 दिन यहाँ दर दर भटका सर, कोई कुछ बताने के लिए राजी नहीं। उसके घर आदमी उसका करा, मैं घर पे नाइट में नहीं था। जो लड़की का मोबाइल हमने दे रखा था लड़के के पास है सर, उसकी जेवरात रकम सब उसको घर पे है। लड़की ने शाम को सारी अपनी साड़ी वगैरह सब सजा के रखी आने के लिए। मैंने 2 तारीख को ही फोन किया, 7 बजे लड़की पूछी पापा आ रहे हो, मैं बोला मैं आ रहा हूँ। लड़की पढ़ी लिखी लड़की नहीं सर, गांव देहात की लड़की, उसको कुछ मालूम नहीं है। ये लोग झगड़ा जब से ब्याई थी, जब से दुखी थी, वो कह रही थी पापा हमको प्रताड़ित कर रहे हैं। उसका दिनेश है, उसकी घरवाली सुमन है, जेठान है, 2 जेठान दूर ससुर के रोज पी के दारू, मतलब उसका पति भी उसको प्रताड़ित कर। फोन कर है, मैं रहने वाला मिर्जापुर जिला थाना मड़ियान रहने वाला हूँ सर। हमने शादी अपनी बेटी की ब्याह थी सरजीवन नगर फिरोजाबाद, और सर लड़के का नाम महेंद्र है, और शादी हमने करके आया तो सामान जो दिया सर, जो मांगे हमने शादी में पूरा दिया। इसके बाद शादी के बाद ये मांग कर रहे थे तो हमने कहा जब लड़की के लेने आएंगे तो जो बाकी सामान हम दे देंगे। सर हमारा बीच में वो लड़के और उसके प्रताड़ित कर रहे थे। लड़की हमको बोल रही थी कि पापा इस सामान के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं और बाकी जो मतलब कि हमको दे जाओ। तो मैं बोला कि बिटिया जो भी रहेगा हम सामान आके तुमको देंगे। हमने इनको खाते में जितना पैसा कहा सर हमने सब डाला, इनको खाते में 30-35 हज़ार रुपये, बोले 35 हज़ार रुपये डाल दिया। फिर हम लड़की को मतलब 29-28 तारीख को घर से चले, एक झगड़ा कर रहे थे। लड़की को शाम को 7 बजे तक लड़की बात की, अब बोली पापा तुम्हारे, मैं बोला हाँ मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। इसके बाद सर सुबह हम
अलीगढ़ में 1 तारीख के थे। 2 तारीख को ये लोग बोले तुम्हारी लड़की और दामाद गायब हो गए घर से। फिर हमने उसको एक दोस्त मोनू करके उससे पता लगा तो बोला तुम्हारा दामाद मोहल्ले में है। फिर इसके बाद लड़की में बोली मेरी लड़की कहाँ है, तो बोले कि तुम्हारी लड़की कहाँ, पता नहीं कहाँ चली गई। सर आज 2 तारीख को मैं दुखी हुई भटक रहा हूँ, हमारी लड़की को कोई पता नहीं, ये लोग मार डाले, उनको शंका है सर इसकी हत्या कर दी है। तो पुलिस की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया गया? पुलिस वाले के पास आया तो गुमसुमी का रिपोर्ट उसके घर वाले लिखा दे, हमको साइन करा ले, बोले खोजबीन कर रहे हैं मिल जाएगी। आज तक सर मैं परसों आके रामगढ़ थाने में दुर्गा साहब उनको बुलवाए थे, पूछताछ करके छोड़ दे, फिलहाल बुलवाए कह रहे हैं कुछ पता लगा रहे हैं, कोई लड़की का सुराग नहीं। सर आज 2 तारीख का मैटर है सर, हमने 2 तारीख 3 दिन यहाँ दर दर भटका सर, कोई कुछ बताने के लिए राजी नहीं। उसके घर आदमी उसका करा, मैं घर पे नाइट में नहीं था। जो लड़की का मोबाइल हमने दे रखा था लड़के के पास है सर, उसकी जेवरात रकम सब उसको घर पे है। लड़की ने शाम को सारी अपनी साड़ी वगैरह सब सजा के रखी आने के लिए। मैंने 2 तारीख को ही फोन किया, 7 बजे लड़की पूछी पापा आ रहे हो, मैं बोला मैं आ रहा हूँ। लड़की पढ़ी लिखी लड़की नहीं सर, गांव देहात की लड़की, उसको कुछ मालूम नहीं है। ये लोग झगड़ा जब से ब्याई थी जब से दुखी थी, वो कह रही थी पापा हमको 45 कर। उसका दिनेश है, उसकी घरवाली सुमन है, जेठान है, 2 जेठान दूर देव ससुर भी रोज पी के दारू, मतलब उसका पति भी उसको 45 कर फोन कर है। मैं रहने वाला मिर्जापुर जिला थाना मड़ियान रहने वाला हूँ सर। हमने शादी अपनी बेटी की ब्याह थी सरजीवन नगर फिरोजाबाद, और सर लड़के का नाम महेंद्र है, और शादी हमने करके आया तो सामान जो दिया सर, जो मांगे हमने शादी में पूरा दिया। इसके बाद शादी के बाद मांग कर रहे थे तो हमने कहा जब लड़की के लेने आएंगे तो जो बाकी सामान हम दे देंगे। सर हमारा बीच में तो लड़के और उसके प्रताड़ित कर रहे थे, लड़की हमको बोल रही थी कि पापा इस सामान के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं और बाकी जो मतलब कि हमको दे जाओ। तो मैं बोला कि बिटिया जो भी रहेगा हम सामान आके तुमको देंगे। हमने इनको खाते में जितना पैसा का सर हमने सब डाल, इनको खाते में 30-35 हजार रुपये को 35 हजार रुपये डाल दिया। फिर हम लड़की को मतलब 29-28 तारीख को घर से चले, एक झगड़ा कर रहे थे। लड़की को शाम को 7 बजे तक लड़की बात की, अब बोली पापा तुम्हारे, मैं बोला हाँ मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। इसके बाद सर सुबह हम अलीगढ़ में 1 तारीख के थे। 2 तारीख को ये लोग बोले तुम्हारी लड़की और दामाद गायब हो गए घर से। फिर हमने उसको एक दोस्त मोनू करके उससे पता लगा तो बोला तुम्हारा दामाद मोहल्ले में है। फिर इसके बाद लड़की में बोली मेरी लड़की कहाँ है, तो बोले कि तुम्हारी लड़की कहाँ, पता नहीं कहाँ चली गई। सर आज 2 तारीख को मैं दुखी हुई भटक रहा हूँ, हमारी लड़की को कोई पता नहीं, ये लोग मार डाले, उनको शंका है सर इसकी हत्या कर दी है। तो पुलिस की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया गया? पुलिस वाले के पास आया तो गुमसुमी का रिपोर्ट उसके घर वाले लिखा दे, हमको साइन करा ले, बोले खोजबीन कर रहे हैं मिल जाएगी। आज तक सर मैं परसों आके रामगढ़ थाने में दुर्गा साहब उनको बुलवाए थे, पूछताछ करके छोड़ दे, फिलहाल बुलवाए कह रहे हैं कुछ पता लगा रहे हैं, कोई लड़की का सुराग नहीं। सर आज 2 तारीख का मैटर है सर, हमने 2 तारीख 3 दिन यहाँ दर दर भटका सर, कोई कुछ बताने के लिए राजी नहीं। उसके घर आदमी उसका करा, मैं घर पे नाइट में नहीं था। जो लड़की का मोबाइल हमने दे रखा था लड़के के पास है सर, उसकी जेवरात रकम सब उसको घर पे है। लड़की ने शाम को सारी अपनी साड़ी वगैरह सब सजा के रखी आने के लिए। मैंने 2 तारीख को ही फोन किया, 7 बजे लड़की पूछी पापा आ रहे हो, मैं बोला मैं आ रहा हूँ। लड़की पढ़ी लिखी लड़की नहीं सर, गांव देहात की लड़की, उसको कुछ मालूम नहीं है। ये लोग झगड़ा जब से ब्याई थी जब से दुखी थी, वो कह रही थी पापा हमको 45 कर। उसका दिनेश है, उसकी घरवाली सुमन है, जेठान है, 2 जेठान दूर देव ससुर भी रोज पी के दारू, मतलब उसका पति भी उसको 45 कर फोन कर है। मैं रहने वाला मिर्जापुर जिला थाना मड़ियान रहने वाला हूँ सर। हमने शादी अपनी बेटी की ब्याह थी सरजीवन नगर फिरोजाबाद, और सर लड़के का नाम महेंद्र है, और शादी हमने करके आया तो सामान जो दिया सर, जो मांगे हमने शादी में पूरा दिया। इसके बाद शादी के बाद ये मांग कर रहे थे तो हमने कहा जब लड़की के लेने आएंगे तो जो बाकी सामान हम दे देंगे। सर हमारा बीच में तो लड़के और उसके प्रताड़ित कर रहे थे, लड़की हमको बोल रही थी कि पापा इस सामान के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं और बाकी जो मतलब कि हमको दे जाओ। तो मैं बोला कि बिटिया जो भी रहेगा हम सामान आके तुमको देंगे। हमने इनको खाते में जितना पैसा का सर हमने सब डाला, इनको खाते में 30-35 हजार रुपये को 35 हजार रुपये डाल दिया। फिर हम लड़की को
मतलब 29-28 तारीख को घर से चले एक झगड़ा कर रहे थे। लड़की को शाम को 7 बजे तक लड़की बात की। अब बोली पापा तुम्हारे, मैं बोला हाँ मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। इसके बाद सर सुबह हम अलीगढ़ में 1 तारीख के थे। 2 तारीख को ये लोग बोले तुम्हारी लड़की और दामाद गायब हो गए घर से। फिर हमने उसको एक दोस्त मोनू करके उससे पता लगा तो बोला तुम्हारा दामाद मोहल्ले में है। फिर इसके बाद लड़की में बोली मेरी लड़की कहाँ है, तो बोले कि तुम्हारी लड़की कहाँ, पता नहीं कहाँ चली गई। सर आज 2 तारीख की मैं दुखी हूँ, घर तक भटक रहा हूँ, हमारी लड़की को कोई पता नहीं। ये लोग मार डाले, उनको शंका है सर इसकी हत्या कर दी है। तो पुलिस की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया गया? पुलिस वाले के पास आया तो गुमसुमी के रिपोर्ट उसके घर वाले लिखा दे, हमको साइन करा ले, बोले खोजबीन कर रहे हैं मिल जाएगी। आज तक सर मैं परसों आके रामगढ़ थाने में हूँ। दुर्गा साहब उनको बुलवाए थे, पूछताछ करके छोड़ दे। फिर आज बुलवाए कह रहे हैं कुछ पता लगा रहे हैं, कोई लड़की का सुराग नहीं। सर आज 2 तारीख का मैटर है सर, हमने 2 तारीख 3 दिन यहाँ दर दर भटका सर, कोई कुछ बताने के लिए राजी नहीं। उसके घर आदमी उसका करा, मैं घर पे नाइट में नहीं था। जो लड़की का मोबाइल हमने दे रखा था लड़के के पास है सर, उसकी जेवरात रकम सब उसको घर पे है। लड़की ने शाम को सारी अपनी साड़ी वगैरह सब सजा के रखी आने के लिए। मैंने 2 तारीख को ही फोन किया, 7 बजे लड़की पूछी पापा आ रहे हो, मैं बोला मैं आ रहा हूँ। लड़की पढ़ी लिखी लड़की नहीं सर, गांव देहात की लड़की, उसको कुछ मालूम नहीं है। ये लोग झगड़ा जब से ब्याई थी, जब से दुखी थी, वो कह रही थी पापा हमको 45 कर। उसका दिनेश है, उसकी घरवाली सुमन है, जेठान है, 2 जेठान 2 देवर ससुर भी रोज पी के दारू, मतलब उसका पति भी उसको 45 कर। सोनकर है, मैं रहने वाला मिर्जापुर जिला थाना मड़ियान रहने वाला हूँ सर। हमने शादी अपनी बेटी की ब्याह थी सरजीवन नगर फिरोजाबाद, और सर लड़के का नाम महेंद्र है। और शादी हमने करके आया तो सामान जो दिया सर, जो मांगे हमने शादी में पूरा दिया। इसके बाद शादी के बाद ये मांग कर रहे थे तो हमने कहा जब लड़की के लेने आएंगे तो जो बाकी सामान हम दे देंगे। सर हमारा बीच में वो लड़के और उसके प्रताड़ित कर रहे थे। लड़की हमको बोल रही थी कि पापा इस सामान के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं और बाकी जो मतलब कि हमको दे जाओ। तो मैं बोला कि बिटिया जो भी रहेगा हम सामान आके तुमको देंगे। हमने इनको खाते में जितना पैसा कहा सर हमने सब डाल, इनको खाते में 30-35 हज़ार रुपये, कुछ 35 हज़ार रुपये डाल दिया। फिर हम लड़की को मतलब 29-28 तारीख को घर से चले एक झगड़ा कर रहे थे। लड़की को शाम को 7 बजे तक लड़की बात की। अब बोली पापा तुम्हारे, मैं बोला हाँ मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। इसके बाद सर सुबह हम अलीगढ़ में 1 तारीख के थे। 2 तारीख को ये लोग बोले तुम्हारी लड़की और दामाद गायब हो गए घर से। फिर हमने उसको एक दोस्त मोनू करके उससे पता लगा तो बोला तुम्हारा दामाद मोहल्ले में है। फिर इसके बाद लड़की में बोली मेरी लड़की कहाँ है, तो बोले कि तुम्हारी लड़की कहाँ, पता नहीं कहाँ चली गई। सर आज 2 तारीख की मैं दुखी हूँ, घर तक भटक रहा हूँ, हमारी लड़की को कोई पता नहीं। ये लोग मार डाले, उनको शंका है सर इसकी हत्या कर दी है। तो पुलिस की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया गया? पुलिस वाले के पास आया तो गुमसुमी के रिपोर्ट उसके घर वाले लिखा दे, हमको साइन करा ले, बोले खोजबीन कर रहे हैं मिल जाएगी। आज तक सर मैं परसों आके रामगढ़ थाने में हूँ। दुर्गा साहब उनको बुलवाए थे, पूछताछ करके छोड़ दे। फिर आज बुलवाए कह रहे हैं कुछ पता लगा रहे हैं, कोई लड़की का सुराग नहीं। सर आज 2 तारीख का मैटर है सर, हमने 2 तारीख 3 दिन यहाँ दर दर भटका सर, कोई कुछ बताने के लिए राजी नहीं। उसके घर आदमी उसका करा, मैं घर पे नाइट में नहीं था। जो लड़की का मोबाइल हमने दे रखा था लड़के के पास है सर, उसकी जेवरात रकम सब उसको घर पे है। लड़की ने शाम को सारी अपनी साड़ी वगैरह सब सजा के रखी आने के लिए। मैंने 2 तारीख को ही फोन किया, 7 बजे लड़की पूछी पापा आ रहे हो, मैं बोला मैं आ रहा हूँ। लड़की पढ़ी लिखी लड़की नहीं सर, गांव देहात की लड़की, उसको कुछ मालूम नहीं है। ये लोग झगड़ा जब से ब्याई थी, जब से दुखी थी, वो कह रही थी पापा हमको 45 कर। उसका दिनेश है, उसकी घरवाली सुमन है, जेठान है, 2 जेठान 2 देवर ससुर भी रोज पी के दारू, मतलब उसका पति भी उसको 45 कर। सोनकर है, मैं रहने वाला मिर्जापुर जिला थाना मड़ियान रहने वाला हूँ सर। हमने शादी अपनी बेटी की ब्याह थी सरजीवन नगर फिरोजाबाद, और सर लड़के का नाम महेंद्र है। और शादी हमने करके आया तो सामान जो दिया सर, जो मांगे हमने शादी में पूरा दिया। इसके बाद शादी के बाद ये मांग कर रहे थे तो हमने कहा जब लड़की के लेने आएंगे तो जो बाकी सामान हम दे देंगे। सर हमारा बीच में
वो लड़के और उसके प्रताड़ित कर रहे थे। लड़की हमको बोल रही थी कि पापा इस सामान के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं और बाकी जो मतलब कि हमको दे जाओ। तो मैं बोला कि बिटिया जो भी रहेगा हम सामान आके तुमको देंगे। हमने इनको खाते में जितना पैसा का सर हमने सब डाला। इनको खाते में 35,000 रुपये बोल 35,000 रुपये डाल दिया। फिर हम लड़की को मतलब 29-28 तारीख को घर से चले एक झगड़ा कर रहे थे। लड़की को शाम को 7 बजे तक लड़की बात की। अब बोली पापा तुम्हारे, मैं बोला हाँ मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। इसके बाद सर सुबह हम अलीगढ़ में 1 तारीख के थे। 2 तारीख को ये लोग बोले तुम्हारी लड़की और दामाद गायब हो गए घर से। फिर हमने उसको एक दोस्त मोनू करके उससे पता लगा तो बोला तुम्हारा दामाद मोहल्ले में है। फिर इसके बाद लड़की में बोली मेरी लड़की कहाँ है, तो बोले कि तुम्हारी लड़की कहाँ, पता नहीं कहाँ चली गई। सर 2 तारीख की मैं दुखी भटक रहा हूँ, हमारी लड़की को कोई पता नहीं। ये लोग मार डाले, हमको शंका है सर इसकी हत्या कर दी है। तो पुलिस की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया गया? पुलिस वाले के पास आ तो गुमसुमी के रिपोर्ट उसके घर वाले लिखा दे, हमको साइन करा ले, बोले खोजबीन कर रहे हैं मिल जाएगी। आज तक सर मैं परसों आके रामगढ़ थाने में दुर्गा साहब उनको बुलवाए थे, पूछताछ करके छोड़ दे। फिर आज बुलवाए कह रहे हैं कुछ पता लगा रहे हैं, कोई लड़की का सुराग नहीं। सर आज 2 तारीख का मैटर है सर, हमने 2 तारीख 3 दिन यहाँ दर भटका सर, कोई कुछ बताने के लिए राजी नहीं। उसके घर आदमी उसका करा, मैं घर पे नाइट में नहीं था। जो लड़की का मोबाइल हमने दे रखा था लड़के के पास है सर, उसकी जेवरात रकम सब उसको घर पे है। लड़की ने शाम को सारी अपनी साड़ी वगैरह सब सजा के रखी आने के लिए। मैंने 2 तारीख को ही फोन किया, 7 बजे लड़की पूछी पापा आ रहे हो, मैं बोला मैं आ रहा हूँ। लड़की पढ़ी लिखी लड़की नहीं सर, गांव देहात की लड़की, उसको कुछ मालूम नहीं है। ये लोग झगड़ा जब से ब्याई थी जब से दुखी थी, वो कह रही थी पापा हमको प्रताड़ित कर रहे हैं। उसका दिनेश है, उसकी घरवाली सुमन है, जेठान है, 2 जेठान दूर देव ससुर भी रोज पी के दारू, मतलब उसका पति भी उसको प्रताड़ित कर। फोन कर है, मैं रहने वाला मिर्जापुर जिला थाना मड़ियान रहने वाला हूँ सर। हमने शादी अपनी बेटी की ब्याह थी सरजीवन नगर फिरोजाबाद, और सर लड़के का नाम महेंद्र है। और शादी हमने करके आया तो सामान जो दिया सर, जो मांगे हमने शादी में पूरा दिया। इसके बाद शादी के बाद मांग कर रहे थे तो हमने कहा जब लड़की के लेने आएंगे तो जो बाकी सामान हम दे देंगे। सर हमारा बीच में तो लड़के और उसके प्रताड़ित कर रहे थे। लड़की हमको बोल रही थी कि पापा इस सामान के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं और बाकी जो मतलब कि हमको दे जाओ। तो मैं बोला कि बिटिया जो भी रहेगा हम सामान आके तुमको देंगे। हमने इनको खाते में जितना पैसा का सर हमने सब डाला। इनको खाते में 35,000 रुपये बोल 35,000 रुपये डाल दिया। फिर हम लड़की को मतलब 29-28 तारीख को घर से चले एक झगड़ा कर रहे थे। लड़की को शाम को 7 बजे तक लड़की बात की। अब बोली पापा तुम्हारे, मैं बोला हाँ मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। इसके बाद सर सुबह हम अलीगढ़ में 1 तारीख के थे। 2 तारीख को